नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं त्रिकोणमिति का 8.1 25 नंबर से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैं 24 तक सॉल्यूशन कर दिए थे। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। पर मैं आज इस वीडियो में 25 नंबर से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। और जितने भी लोग 2025 से मैट्रिक का एग्जाम देंगे, अगर आप लोग एक ही कैंपस में सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए, देकुली घाट खंडक पर बिहार शिव नालंदा रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। जहां बिहार बोर्ड की सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में कराई जाती है एवं सीबीएसई मैथ, साइंस एंड इंग्लिश कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कर दिया जाएगा और जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो वो सब प्रश्न कराया जाएगा जो सीधे एग्जाम हॉल में टकराएगा। आइए, देकुली घाट खंडक पर बिहार शिव नालंदा रेनबो कैंपस में आप सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। यहां 25 नंबर में दिया हुआ है प्रश्न। 25 नंबर में है यदि कॉड थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो प्रश्न है। पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा, है ना। cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे, है ना। यहां दिया हुआ है cot थीटा 7/8, तो इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इतना का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा मान पूछा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां दिया हुआ है cot थीटा, तो हम लोग यहां लिखेंगे हल में अर्थात सॉल्यूशन में, है ना। हाल में दिया, देखिए cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। तुरंत हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, है ना। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। आई क्या है 90 डिग्री, है ना। थीटा से रिलेटेड है, इसको हम थीटा इसी को मानेंगे। हम इसको थीटा क्यों माने, हम इसके पिछले वीडियो में जो भी त्रिकोणमिति का क्लास हुआ है सभी वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए हैं कि इसको थीटा क्यों मानते हैं, इसको थीटा क्यों मानते हैं। इसको थीटा मानने से आप लोगों को यही फायदा होगा, लंब लंब रह जाएगा और आधार आधार रह जाएगा, और कर्ण में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। इसको थीटा मानने से ही होगा कि आपको मान लिखते समय किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cot थीटा, तो cot थीटा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ हो जाएगा आधार 7 है, लंब कितना है 8 है। तो हमको AC मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग AC मालूम करेंगे। तो यहाँ AC बराबर हम लोग लिखेंगे, AC बराबर यहाँ हो जाएगा रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AC बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ AB मतलब AB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर,
अब प्लस BC मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ AC बराबर यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखिए तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 6 4 10 एक कितना हो गया 11, है ना। 9 और 4 कितना हुआ 13 के 3 और 6 4 10 एक कितना हुआ 11। हम लोग को AC का वैल्यू आ जाएगा √113। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो आप त्रिकोणमिति का कोई फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सबका मान निकलेगा। लेकिन अब जिसका मान हम लोग को पूछ रहा है उस पर हम मान चलते। देखिए अगर पहला का मान निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान का जरूरत है, लेकिन हम लोग पहले उसको डिटेल से सॉल्यूशन करते हैं। जहां जो जरूरत फार्मूला रहेगा हम वहीं अप्लाई कर देंगे हम लोग, है ना। इसमें पूछा है पहला में, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला में पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। अगर मान लिया जाए हम अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं वहां क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। अगर हम इसी को, है ना, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ जिसे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां रहेगा वहां साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, जहां रहेगा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, है ना। देखिए एगो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यही फॉर्मूला पर हम इस सवाल को आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 को मानेंगे ए और साइन थीटा को मानेंगे बी, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको हम तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जब इसको हम आगे सॉल्यूशन करते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, अब बटा 1 का स्क्वायर 1, इधर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा हम वहां कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो वही हम वहां अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ हम लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। बस अब उसका मान पुट कर दीजिए। अब देखिए एक फार्मूला हम आप लोग को और बताए थे, यहाँ देखिए tan थीटा बताए थे आप लोग को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना, tan थीटा बताए थे आप लोग को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बताए थे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा क्या बताए थे आप लोग को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो वही देखिए जब कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, जब कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। बस अब इसका मान पुट कर दीजिए। देखिए जब कॉट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉट का क्या जानते हैं आधार बटा लंब, है ना। कॉट का फॉर्मूला क्या जानते हैं आधार, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं लिख के बनाइए, क्या होता है आधार बटा
लम, आधार बटा लम, देखिए आधार बटा लम लिख दिए, आधार बटा लम, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बाकी मान पुट करिए। देखिए यहाँ आधार कितना है 7, यहाँ आधार कितना है 7, यहाँ देखिए लम कितना है 8, यहाँ यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। यही आंसर है, यही क्या है आंसर इसका होगा, है ना। बाकी दूसरा नंबर में प्रश्न में क्या है, दूसरा नंबर में देखिएगा आप लोग, देखिए दूसरा नंबर एक पूछा ही कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यही जहां लास्ट फाइनल किए हैं फर्स्ट का, वही उसका भी मान पूछ रहा है ना। अगर दूसरा अगर बनाना चाहते हैं मान दर्शाना तो बहुत जरूरी है, आगे दूसरा नंबर ये पहला नंबर है, वहां जब दूसरा नंबर का मान पूछ रहा है तो वहां बनाना बहुत जरूरी होगा, है ना। देखिए तो यहाँ देखिए वही सेम है, इसको फुना अप्लाई कर देंगे, कॉट का फुना क्या होता है आधार बटा लम, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए वही सेम चीज है, आधार बटा लम, आधार कितना है 7, लम कितना है 8, इतना क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए दिया हुआ है कॉट थीटा और 7/8, तो पहला पूछा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, इतना के मान ज्ञात करें। पहले दिया हुआ था कॉट थीटा हम लिखे, उसका फॉर्मूला अप्लाई किए, और तो समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम ज्ञात किए हैं। उसके बाद जो पूछ रहा था उस पर हम लोग चले। यहाँ देखिए आप लोग को बताएं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हम यहाँ आप एलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखा हुआ हम लोग 1 को मानेंगे ए और साइन थीटा को मानेंगे बी, तो वही वहां फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। उसी प्रकार देखिए 1 का स्क्वायर लिखिए माइनस, और साइन का साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हुआ, कॉस का स्क्वायर हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ देखिए तो उसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर होगा। फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। अब यहाँ फिर अब बताए थे आप लोगों को त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। किस प्रकार हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम वहां कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां रहेगा वहां साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। फिर आगे हम फॉर्मूला बताएं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, अर्थात कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका मतलब हुआ जहां कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहेगा वहां हम लोग कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, है ना। वही देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कॉट है तो स्क्वायर में खाली स्क्वायर में कर दिए। उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करिए, जिसे अब फाइनल एकदम यहाँ आल है पोजीशन, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ फार्मूला अप्लाई किए, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लम, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, आधार यहाँ दिया हुआ 7 और लम दिया हुआ है 8, बस पुट कर दिए, मान हम लोग का निकल गया। 7 के स्क्वायर होता है 49 और 8 के स्क्वायर होता है 64। और सेकेंड नंबर में सेम अदम मोही जो फर्स्ट नंबर को सोल्यूशन करते हुए जो एकदम फाइनल पोजीशन में लाए हैं उसी का मान पूछा जा रहा है, तो बस हम लोग पुट कर दिए, सेकेंड का मान निकाल दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर। छब्बीस का फर्स्ट नंबर में है यदि थ्री कॉट ए बराबर 4 है ना, 3 कॉट ए कितना दिया हुआ है 4, तो यहां बोल रहा है जांच करें, जांच करें कि
जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, जांच करने बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बराबर होगा cos स्क्वायर ए अब माइनस sin स्क्वायर ए। इसको जांच करने